रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, अब आप देखें। सपोज यहाँ पहले एक सिंपल सा गेम बनाते, फिर इसके बाद ग्रेविटी इफेक्ट। ठीक है, इसी कैट से ही हम ये चीज बना लेते, या ये कैट की जगह आप कोई और ऑब्जेक्ट भी ले सकते। तो सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक बैकग्राउंड हो, वो मोशन करे। ठीक है, बैकग्राउंड को किस तरह हम मोशन देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने, हाँ ना। अ, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक बैकग्राउंड हो, वो मोशन करे। तो इसके लिए हम स्टेज पे आ जाते हैं, या स्टेज में नहीं, बैकग्राउंड हम इसी में लेंगे। आप देखिए यहाँ पर, या तो मैं मैनुअल बैकग्राउंड अपलोड करूंगा, यहाँ पर सारे स्प्राइट्स है ना। तो आप ऐसा करें, यहाँ पर आ जाए स्टेज में, यहाँ से बैकग्राउंड कॉपी कर ले। सपोज ये वाला बैकग्राउंड मैं ले लेता हूँ। ठीक है, मैं स्टेज पे आ जाता हूँ, यहाँ पर ये बैकग्राउंड मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ। कन्वर्ट कर ले। ये आपके साथ कॉपी ऑप्शन है, मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर, यहाँ से हटा ले। ये आपने पेंट पे और यहाँ पेस्ट कर ले। ये बैकग्राउंड यहाँ पर आ चुका है, नजर आ रहा है मैंने किस तरीके से स्टेज से बैकग्राउंड कॉपी किया है और यहाँ पर ले आया हूँ। देखिए, मैं दोबारा कर लेता हूँ। ठीक है, ये स्टेज है। स्टेज में कोई बैकग्राउंड मुझे पसंद आ गया है, मैं उसे एज स्प्राइट लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये मैं डिलीट कर लेता हूँ सर। आपने सर्च पे जाना है, सपोज ये स्टेज है, मैं सर्च पे कोई भी बैकग्राउंड उठा लेता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड सपोज। ठीक है, इसको मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, एज अ स्प्राइट यहाँ पर लाना चाह रहा हूँ कैट के साथ, क्योंकि मैं मूविंग बैकग्राउंड अभी बनाऊंगा, ये बैकग्राउंड मूव करे। ठीक है, ऐसा लगे कि ये कैट आगे जा रहा है। ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आपके साथ ये वाला ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, तो आप कन्वर्ट का यहाँ पर आपके साथ ऑप्शन होगा, वो क्लिक करें, आपके साथ नजर आ जाएगा, और ये कॉपी कर ली। ये मैंने कॉपी कर लिया है। नेक्स्ट क्या करना है, इस इमेज को यहाँ ले लाना है। तो यहाँ पर आपने अब ये पेन टूल क्लिक करना है, यहाँ पर पेस्ट कर ले, ऊपर आपके साथ पेस्ट। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया है स्प्राइट 2 में, यहाँ से हटा ले। ठीक है, ये पेस्ट हो चुका है। इसको सेंटर पर कर लेना, ये सेंटर पर आ गया है। एक और भी मुझे स्प्राइट चाहिए इसके लिए, ये ग्रीन वाला बैकग्राउंड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, यहाँ पर एक और स्टेज आप ले लें, ये यहाँ पर पेस्ट कर ले। ठीक है, ये दो बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिए। स्टेज को एम्प्टी कर ले। अब देखिए स्टेज वाइट है। अब ये दो बैकग्राउंड मेरे साथ है, आपको यहाँ पर ये चीजें नजर आ रही होगी, देखिए ये दो बैकग्राउंड है मेरे साथ। ठीक है, अब ये कैट इसके पीछे। अब मैं चाह रहा हूँ ये कैट जो है, ये सारे जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर आ जाए। तो मैंने कैट पे जाना है, और कैट में आपने यहाँ पर ऑप्शन लिखना है फ्लैग के साथ।
इसको फ्रंट पे लाना है ना। फ्रंट पे लाने के लिए लुक्स में जाऊंगा। लुक्स में हमारे पास ऑप्शन है गो टू फ्रंट, आपके पास कोई ऑप्शन होगा इस तरीके का, गो टू, ये रहा, गो टू फ्रंट लेयर। ठीक है, कैट यहां पर आ चुका है। अब देखिए ये वाला एक स्टेज है, इसको आपने, ये रहा। ठीक है, कैट ऊपर आ गया है। ये दूसरा बैकग्राउंड है, ये यहाँ पर पड़ा है, आप लोग को इसकी जो शेडो है नजर आ रही होगी। अब मैं चाह रहा हूँ ना कि हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो मूव करे। तो इसके लिए जिस तरीके से हम कैट को मोशन दे रहे थे ना इससे पहले, तो अब फॉरएवर लूप में मैं इस बैकग्राउंड को मोशन दे देता हूँ। देखिए किस तरीके से, ये रहा फ्लैग, कंट्रोल, फॉरएवर। फॉरएवर में आपने इसको चेंज एक्स पे, इसको हम मोशन दे सकते हैं। चेंज एक्स, वेयर इज चेंज एक्स, ये तो इस साइड पे जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ ना ये दूसरे साइड पे है। तो -2 के साथ देखिए अब ये इस साइड पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर ले। अब मैं ये भी चाह रहा हूँ कि साथ में ये दूसरा वाला बैकग्राउंड जो है वो भी इसके साथ साथ मोशन करे, तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों एक साथ है। इसके लिए हम फिर एक लॉन्ग इमेज ले लेते हैं ना। सपोज ये पीछे वाला, अभी आप लोगों के कंसेप्ट के लिए मैंने दो डिफरेंट टाइप की इमेजेस ली। इसके लिए फिर हम, अगर आपने सुपर मारियो गेम खेले हैं ना, तो उसमें आपके साथ एक तरीका का बैकग्राउंड है वो मोशन कर रहा है। ठीक है, सिर्फ उसमें आपके साथ ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह चेंज हो रही है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके का एक गेम बनाएंगे जिसमें बैकग्राउंड मूव करेगा। ठीक है, तो ये वाला बैकग्राउंड जब मूव करेगा तो इसके साथ में ये वाला बैकग्राउंड जो इसके साथ ग्रीन वाला है, इसको भी मोशन पे लगाना चाहता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलरली मोशन करे। ठीक है, तो ये वाला बैकग्राउंड इधर रहेगा। देखिए इसकी पोजीशन मैं सेट कर लेता हूँ इधर, बिल्कुल इधर, इस ये लास्ट पे, और इसके साथ ये यहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, देखिए अब इसका पहले आप सेट कर लें। इसकी ये एक्स वाई पोजीशन आपके पास है 466 और -3। अगर इससे भी कम पॉसिबल हो तो हम ले लेते हैं। इसकी एक्स में और भी कम कर लेता हूँ, 500 ले लेता हूँ, देखते हैं। 466 है इसका मैक्सिमम। ठीक है, और वाई पोजीशन ये 0 कर ले। ठीक है, ताकि ये सेंटर पर हो जाए। इसी तरीके से इसका भी 466 और 0 कर ले। ठीक है, अब देखिए मैं प्रोग्रामिटी के लिए काम करूंगा। तो प्रोग्रामिटी के लिए, इसके लिए मैं मोशन पे जाऊंगा और गो टू एक्स वाई आपके साथ जो ऑप्शन है ना, ये यहाँ पर एक बार लगा लें टॉप पे। इसको एक्स और वाई ये दोनों 0 कर ले, 0 0, तो ये सेंटर पर चला जाएगा। ठीक है, ये इसकी सेंटर पोजीशन है। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर पर चला जाएगा 0 0 से। और ये दूसरा वाला जो आपके पास बैकग्राउंड है, तो इसकी वाई पोजीशन हम 0 लेंगे, लेकिन एक्स पोजीशन हम पॉजिटिव में, मैक्सिमम पॉजिटिव में लेंगे ताकि वो इस साइड पे रहे। ठीक है, अब ये सब कुछ यहाँ पर भी कॉपी कर ले, उठा के यहाँ पर भी ले आए। देखिए ये हरकत नहीं कर रहा, चलिए मैं इसके लिए बना लेता हूँ। स्क्रीन नजर आ रहा है ना। अब इसके लिए 466 ले लेता हूँ, दूसरे के लिए, ये ग्रीन के लिए, इसकी एक्स वैल्यू में मैक्सिमम में 466 में ले लेता हूँ, और वाई की इसकी 0 ले लेता हूँ, और इस वाली बैकग्राउंड की दोनों में 0 0 पे ले रहा हूँ। ठीक है,
अब देखिए, अब इसको भी मोशन देना है साथ, ये दोनों साथ-साथ में मोशन करेगी, ठीक है? तो इसके लिए स्क्रीन नज़र नहीं आ रहा? हुँ, अब नज़र आ रहा है? ठीक है। अब इसके लिए भी ये अब ये ग्रीन बैकग्राउंड नहीं है, इसको भी मैं मोशन देना चाहता हूँ, जो इस तरीके का। ये मैक्सिमम वैल्यू पे मैं साइड पे इसको रखना चाह रहा हूँ। इस ग्रीन बैकग्राउंड को मैक्सिमम मैं साइड पे राइट साइड पे रखना चाह रहा हूँ, और ये वाला बैकग्राउंड जो है इसको मैं सेंटर पर रखना चाह रहा हूँ। ठीक है? मैक्सिमम आपके साथ अगर किसी चीज़ को आप साइड पे रखना चाह रहे हैं ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके साथ ये 466 है। ये इस ग्रीन बैकग्राउंड की, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है ये। और ये वाला बैकग्राउंड जो है इसको मैं सेंटर पर रखना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 00 लिखूँगा ना, ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है? तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं इसको रन करूँगा ना, तो आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। देखिए, मैक्सिमम राइट साइड पर और वाई इसकी 0 है, और ये इसको सेंटर पर रख रहा हूँ। अब इसके लिए भी आप चेंज नज़र आ रहे हैं। देखिए, किसी और को नज़र आ रही है, सिर्फ़ इसके साथ मसला है। ठीक है। अब मैं इस ठीक है। अब देखिए, मैं इसको भी माइनस चेंज एक इसका भी -2 पे ले लेता हूँ। -2। अब देखिए, अब इसको मैं रन करूँगा ना, अब आप देखेंगे, ये एक साथ मोशन कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ तक जब ये पहुँच जाए ना, देखिए ये लास्ट पर ये भी पहुँचेगा, तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये दोबारा उसी पोज़ीशन से दोनों स्टार्ट हो। अब देखिए, ये राइट साइड पे है मैक्सिमम, दोनों लेफ्ट साइड पे ये चीज़ें आ गई है ना, तो यहाँ पर अब मैं इफ स्टेटमेंट लगाऊँगा। इफ स्टेटमेंट, अब दोनों को मैं पीछे लेके जाऊँगा ना। इफ स्टेटमेंट में मैं इसे क्या कहूँगा कि आपने इसके लिए कंसेप्ट क्या हो सकता है? 1 मिनट। जब ये यहाँ पर पहुँचेगा ना, देखिए, ये वाला बैकग्राउंड नहीं है, ये सी वाला जब यहाँ पर पहुँचेगा ना, यहाँ तक पहुँच गया, ये रहा, यहाँ तक पहुँच गया ना। अब ये सी वाला जो है, मैं उसको पीछे इधर लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है? इसको दोबारा पीछे ले जाएँ, देखें, यहाँ से ये एफ हटा दें अभी। इसको मैं अब इधर ले आऊँगा, ये जो सी वाला बैकग्राउंड है ना, तो यहाँ पर अब इसका जब इसकी वैल्यू आपके साथ माइनस लेस देन वाला आप ले लें, एक्स पोजीशन, एक्स पोजीशन आपके साथ मोशन में ये चीज़ होगी। देखिए, अब अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि इस टाइम इसकी एक्स वैल्यू क्या है, ये वाला चेक लगा लें। अब इसकी वैल्यू है -465, तो आप इससे एक वैल्यू कम ले लें। ठीक है? जब इसकी वैल्यू -464 हो जाए, तो इसको उस ग्रीन वाले हमारे पास इसकी जो पोजीशन थी ना, 466 और वाई 0, इस पोजीशन पर इसको ले आए। ये पॉजिटिव बस कर ले। अब देखें,
ये इसके पीछे लग जाएगी इधर, ठीक है? अब ये ग्रीन वाले जब इधर पहुँचेगा तो ये यहाँ पर रुक जाएगा। तो अब इसको इसके पीछे लगाना है। देखिए ये यहाँ पर रुक गया है। अब इसको बता दें, एफ लेस देन, क्या लेस देन, एक्स लेस देन, यहाँ पर आपके साथ इसकी एक्स वैल्यू होगी, इसको ज़रा चेक कर ले। देखिए -465 पर ये भी रुक गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -464, एक कम ले लें। जब ये कंडीशन हो तो आपने दोबारा इस पोजीशन पर आना है। ये साइड पे कर ले थोड़ी देर के लिए। अब देखें, मैं दोबारा इसको रन कर देता हूँ। ये एक हाइड कर दे बस, इसकी ज़रूरत नहीं। देखिए ये सी वाला अब इसके पीछे लग जाएगा। जब ये सी वाला यहाँ पर पहुँच जाएगा तो ये ग्रीन वाला इसके पीछे लग जाएगा। तो आपके साथ एक मूविंग पिक्चर बन रहा है ना। इसकी स्पीड अगर आप ज़्यादा कर दे तो ठीक है। नॉर्मली हम एक तरह के इमेजेस लेते हैं। सपोज ये वाला इमेज है ना, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए था ना। मैं दोबारा इसको कॉपी करके ना इसमें भी ये वाला बैकग्राउंड लगा लेता हूँ, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ स्काई का। ठीक है, ज़्यादा तेज हो गया बहरहाल। नेक्स्ट क्या करना है, इस कैट को मैं अब मोशन दूंगा इस तरीके से। सिर्फ इसकी स्प्राइट का जो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम है वो लगा दूंगा ना। हम्म, अब मैं इसमें चाह रहा हूँ कि पारेवर लूप पे कर लेता हूँ। लुक्स से आप नेक्स्ट कॉस्ट्यूम ले लें, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। बैकग्राउंड को हम तेज भी कर सकते। हाँ, नॉर्मली गेम्स में ये होता है कि आपके साथ बैकग्राउंड मूव करता है, स्प्राइट अपनी जगह पर रहता है ना, सिर्फ वो बैकग्राउंड को मोशन देते हैं। आपने कोई कार गेम बनाना हो तो रोड को वो मोशन देते हैं, कार अपनी जगह पर रहता है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ तक अगर आप ट्राई कर ले तो इसके बाद हम जंपिंग इसमें लगा लेते हैं। कैट जंप करेगा, जो अभी मैं बता रहा था ना थोड़ी देर पहले कि हमने ग्रेविटी इफेक्ट बनाना है। ग्रेविटी इफेक्ट में क्या होगा, ये जंप लगाएगा इस तरीके से, वापस नीचे आएगा, यहाँ रुक जाएगा। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगी, इसके ऊपर वो छलांग लगाएगा, वहां पर रुक जाएगा, ठीक है। तो एक सुपर मारियो की तरह एक गेम बन जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद ग्रेविटी इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो आप लोग ये थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस कर लें, फिर हम उस साइड पे आ रहे हैं इंशाल्लाह। ग्रेविटी इफेक्ट इसके बाद अप्लाई कर लेते हैं और ये बेसिक जो एक गेम है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए, हाँ, अ, ठीक है, ये गेम मैं इसलिए आप लोगों को करवाना चाह रहा था ना। हर साल मार्च में नस्क में मुकाबले होते हैं स्टूडेंट्स के। तो हम गवर्नमेंट स्कूल से सेलेक्टेड स्टूडेंट्स लेते हैं, ठीक है।
फिर वो लोग इसी में प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं वही स्टूडेंट्स। तो वो ज़्यादा स्क्रैच में उन लोगों के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना। तो पिछले साल जो हमारे पास क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स के लिए कि ग्रेविटी इफेक्ट बनाना है आपने। ये ग्रेविटी इफेक्ट अभी इसके बाद हम यूज़ करेंगे मूविंग बैकग्राउंड और ग्रेविटी इफेक्ट आपने बनाना है। तो ये मूविंग बैकग्राउंड हो गया, ये एक क्वेश्चन कवर हो गया। इसके बाद हमने ग्रेविटी इफेक्ट बनाना है कि एक चीज़ जब ऊपर से जंप करे तो वो नीचे ज़मीन पर रुक जाता है ना, मतलब ज़मीन हमारे लिए ग्रेविटी का जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर वो रुक जाएगा। ठीक है? तो ये एक इफेक्ट बनाना था, तो यहाँ पर भी ये चीज़ हम बनाएँगे इंशाल्लाह। और एक मूविंग बैकग्राउंड वाला यहाँ पर हो चुका है। ठीक है? तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके जो स्टूडेंट्स हो वो भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लें। वो ऑल ओवर पाकिस्तान मुख्तलिफ स्कूलों से स्टूडेंट्स आते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे स्टूडेंट्स ही ये प्रोग्राम जीतते हैं। पहले साल 2018 में तीनों अवार्ड्स हमारे स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स ने ये चीज़ें जीती थी। हालांकि उनके मुकाबले में काफ़ी अच्छे स्कूल से स्टूडेंट आए थे ना। जो लास्ट टाइम है उसमें 2 अवार्ड हमने जीते, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है? तो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा काम कर रहे हैं और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी हमारे स्टूडेंट्स इसमें सक्सेसफुल रहेंगे। आप लोग उनके साथ थोड़ा-सा काम कर लेना, उनको ये चीज़ें समझा दें, तो इंशाल्लाह ये आगे काम आएँगे। इसके बाद दूसरा अवार्ड है पाशा पाशा अवार्ड। पाशा अवार्ड पे भी फिर जो स्टूडेंट नस्ब में सक्सेसफुली अवार्ड। जी, जी। जी, जी। जी, जी, बताएँ।